तुम्हारी बेचारी कुछ दोषी नहीं लक्ष्मण का। हे माँ खाओ बेटी। आप मेरा 16 श्रृंगार कर दो माँ। तुम्हें क्या कह रही है बेटी? अब मैं वापस नहीं आऊंगी माँ। और सास मेरो कर दे सब श्रृंगार, और सास मेरो कर दी सब श्रृंगार री में फिर नहीं आने की। सब शिकारी में फिर नहीं आने की। गगी डोरा हाथ लिए बादी ने बंधाए बाल, शीश पर शीश फूल और जुड़ई का जाल, नती बलकारी जामे सच मोती दिए डाल। अरे मेरा रतन जलाओ हारी री में फिर नहीं आने की। नती बलकारी जामे सच मोती दी डाल, और देखो बेना मेरी पायलों की जाने का। अरे मेरा रतनी जड़ाओ हारी री में फिर नहीं आने की। अरे बेटी ज्यादा जिद करती है, तुम नहीं मानती हो। तो रामादल में तुम्हारे ससुर विभीषण रहते हैं बेटी, उनसे जाकर के मिल लेना। ठीक है माँ, माता जी को मेरा प्राप्त सिखा रो। खुश रहो बेटी, चाहिएगा। और ये अकेले हैं चली आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो। अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो। अकेले हैं चले आओ जहां हो। मदल की तरफ ये तन्हाई कालम और उस पर आपका गम। ये तन्हाई कालम और उस पर आपका गम। न जीते न मरते बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो। अकेले तात हनुमान। प्रभु, लंका की तरफ से एक डोली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को मरने के बाद
मेघनाथ को मरने के बाद में विचार बदल दिया हो, माता श्री जानकी जी का डोला भेज दिया हो। तात हनुमान, आप जाइए और पता लगा कर आइए कि डोली किसकी है। कौन है आप? मेरा प्राण स्वीकार हुआ आपके लिए। सुन रहो। मेरा नाम सुलोचना है और मैं लंका से आई हूँ। ठीक है प्रभु प्रणाम। कहो तात हनुमान। हे नाथ, रावण की पुत्र वधू सुलोचना आपकी शरण में आ रही है। तात हनुमान, यदि रावण की पुत्र वधू वो देवी हमारी शरण में आना चाहती हैं तो उन्हें आने दो। जो आज्ञा प्रभु, आओ। चलिए। प्रभु के लिए मेरा प्राण स्वीकार हो। प्रसन्न रहो देवी, कहो तुम्हारा रामादल में कैसा आना हुआ है। और करती हूँ प्रणाम में और श्री जगदीश को मांगने को आई अपने पिया जी के शीश को। करती हूँ प्रणाम में मेरा पति प्यारा पति लक्ष्मण ने गिरा दिया। हाल सारा कटी हुई पूजा ने बता दिया। मेरा पति प्यारा पति लक्ष्मण ने गिरा दिया। हाल सारा कटी हुई पूजा ने बता दिया। अब तो मंगा दो शीश, अब तो मंगा दो शीश तेज के कपीस को। मांगने को आई अपने पिया जी के शीश को। करती हूँ प्रणाम में देवी, आप अपने पति का शीश लेने के लिए आई हो। आपकी ये आशा अवश्य पूरी होगी। तात हनुमान, इनके पति का शीश दे दिया जाए। क्षमा करें प्रभु, अभी इसने अपने मुख से कहा कि मेरे पति की भुजा ने, कटी हुई भुजा ने रामादल का समस्त हाल सुना दिया, लिख करके दिखा दिया। वाला कैसे हो सकता है ऐसा जो कि कटी हुई भुजा लिख सकती है। प्रभु, समस्त बंदर भालू आश्चर्य में है। ऐसा नहीं हो सकता। इसके पति का शीश अगर आप देना चाहते हैं, पहले तो इस युद्ध भूमि में न जाने कितने मस्तक कटे हुए पड़े हैं। अगर कटी हुई भुजा लिख सकती है तो हम देखना चाहते हैं। कटा हुआ मस्तक हंस भी सकता है, जो हंस जाएगा वही इसके पति का शीश है। सुना देवी? हाँ प्रभु, मैंने सुन लिया। हे स्वामी, आज मेरी पतिव्रता की परीक्षा है और आज तुम मेरा साथ देना स्वामी। आ गया परीक्षा का अवसर, आ गया परीक्षा का अवसर। हंस दे मेरे सर ताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर। आ गया परीक्षा का अवसर। हंस दे मेरे सर ताज के सर।
ताज के सर तू हंस कर इनको चुप कर दे, तू हंस कर इनको चुप कर दे, हंस दे मेरे सर ताज के सर आ गया। हे स्वामी, अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं अपने पिताजी को बुलाकर तुम्हारी विजय करा देती स्वामी। देवी अपने पति से कहो वो शांत हो जाए। शांत हो जाइए स्वामी। वैसे तो मैं हंसने को नहीं था, लेकिन तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आ गई। तुमने कहा यदि मैं ऐसा जानती कि युद्ध स्थल में तुम मारे जाओगे तो अपने पिता शेष को बुला करके तुम्हारी मदद कराती। तुम्हारे पिता शेष के द्वारा तो मेरा वध ही हुआ है। जो लक्ष्मण हैं वो शेष के अवतारी हैं और उन्हीं के द्वारा मेरा वध हुआ है। तात हनुमान, अब संशय दूर हो चुका है। देवी के पति का शीश दे दिया जाए और कहो देवी इस रामादर से और क्या मदद चाहती हो। हे प्रभु, मैं अपने पति का शीश लेके आनंद सती होना चाहती हूँ प्रभु। तात हनुमान, आप चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करें। भैया लक्ष्मण, देवी के लिए सभी बंदर भालुओं को एकत्र कर और समुद्र के किनारे इन्हें सती करा दिया जाए। ठीक है प्रभु, आज कोई युद्ध नहीं होगा, सिर्फ सुलोचना के लिए सती कराया जाएगा। बोलिए सुलोचना सती की, बोलिए सुलोचना सती की जय हो, बोलिए सुलोचना सती की जय हो, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं, विदा हो हनुमान।